और वही राधा जी गोलोक धाम में विराज रही हैं। इनके पास एक तोता है। उस तोते को आज्ञा दी। उस तोते को क्या आज्ञा दी? आज्ञा दी कि तुम जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो। और वही तोता आकर भूत भावन, वो यहाँ कैलाश पर शंकर भगवान अमर कथा सुनाते हैं पार्वती जी को। पार्वती जी सुनते सुनते सो जाती हैं, पर वहीं पर वो तोते के अंडे के रूप में वो शुक आ गए गोलोक से। अंडा फूट गया। शंकर जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी सो रही हैं। वो कथा सुन ली इस शुक ने। शंकर भगवान ने जब देखा तो पार्वती जी कथा नहीं सुन रही। शंकर भगवान ने क्रोध का अभिनय किया, क्रोध करने का अभिनय। क्यों अभिनय किया? शंकर भगवान ने सोचा कि ये स्थान इसका थोड़ा ही है, यहाँ पर रहने से काम नहीं होगा। इनको होना चाहिए केदारनाथ या कैलाश में नहीं होना चाहिए, इनको होना चाहिए बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ। तो शंकर भगवान ने त्रिशूल फेंका और वह त्रिशूल पीछे पीछे वो तोता उड़ पड़ा। उड़ते उड़ते पहुंच गए बद्रिकाश्रम, जहां पर वेदव्यास जी की धर्मपत्नी जम्हाई ले रही है। और छोटा सा ही तो है, मुंह से पेट में चले गए। और 12 वर्षों तक पेट में ही रहे। वेदव्यास जी को पता चल गया कि मेरी पत्नी के पेट में, गर्भ में कोई बालक है। बार बार कहा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, पर बाहर आते नहीं। कह दिया कि भगवान की माया बड़ी बलवती है, इस माया ने बड़ों बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। मैं यदि बाहर आ जाऊंगा तो माया के अधीन होकर भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए बाहर आते नहीं। मैंने आपको कथा सुनाई थी कि जब कपिल भगवान उपदेश करते हैं देवहूति जी से, तब बताते हैं कि गर्भ में व्यक्ति को, जीव को भगवान की स्मृति का उदय तो हो जाता है, स्मरण आते हैं भगवान, परंतु जैसे ही वह बाहर आता है सारा स्मरण गायब, विस्मृत हो जाता है। वह माया जब कह दिया मैं बाहर नहीं आऊंगा, मनुष्य का बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, पर यह 12 वर्ष तक रहे। भाई वेदव्यास जी ने जब आश्वासन दिया, कहते हैं कि भगवान ने भी आश्वासन दिया कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब वह उस आश्वासन को पाकर बाहर आए और बाहर आकर सीधे वन की ओर जाने लगे। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे बेटा रुक जा रुक जा, माता जी तो मर गई, पुत्र वियोग में प्राण त्याग कर देगी, अपनी माता की चिंता करो। सुखदेव जी सोचते हैं कि यदि मैं यहाँ पर बैठकर मैं संस्कार कराऊं तो मेरे ऊपर तो ऋण चढ़ जाए। और देखो संस्कार होता उसका है जो अशुद्ध होता है, परंतु जो स्वयं परिमार्जित है पहले से ही, जो कभी जिस पर कोई अशुद्धि है ही नहीं, जिस पर संसार का कोई रंग चढ़ा ही नहीं, उसकी क्या शुद्धि करें। तो
तो सुखदेव जी ने विचार नहीं किया, माता पिता के करुण क्रंदन का कोई असर उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और सीधे ऐसा उत्कट वैराग्य, ऐसा दिव्य वैराग्य आज तक किसी को नहीं हुआ। ऐसा दिव्य वैराग्य सुखदेव जी का परिणाम। पिता ने बहुत पुकारा, बेटा आ जाओ आ जाओ। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। मेरे ललन तेरे, दो पंक्तियां, मेरे ललन तेरे कोमल चरण, मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ी नहीं जा। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ी नहीं जा। मेरे ललन, मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ी नहीं जा। ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ नहीं जा। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ी नहीं जा। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ नहीं जा। बिलक रही है तुम्हारी माता, बिलक रही है तुम्हारी माता, बिलक रही है तुम्हारी माता। बिलक रही है तुम्हारी माता। बूढ़ पिता दुख ना समाता, बूढ़ पिता दुख ना समाता। नीरज नयन, नीरज नयन पड़े शरण शरण, तात मुखड़ा नहीं उबला। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ी नहीं जा। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ नहीं जा। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ी नहीं जा। मेरे ललन तेरे कोमल चरण, कंकरिया गड़ नहीं जा। तो बहुत पुकारा पर बेटा रुका नहीं। सुखदेव
ये कोई साधारण तोते नहीं। जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी तालाब में। सुखदेव जी निकले तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब पीछे पीछे बेटा बेटा कहते हुए वेदव्यास जी जा रहे थे तो वेदव्यास जी को देखते ही सारे अपने वस्त्र ठीक करने लगे, वस्त्र पहनने लगे। वेदव्यास जी ने पूछा, बेटियों एक बात सुनो, मैं कहाँ 80-90 साल का बूढ़ा और मेरा बेटा अभी देखो एकदम तरुण है, जन्म लेते ही एकदम तरुण हो गया, उसको देखकर तो तुम्हें कोई लज्जा नहीं आई, लेकिन मुझ बूढ़े को देखकर तुमने वस्त्र ठीक करने प्रारंभ कर दिए, वस्त्र पहनने लगे, ऐसी क्या बात है? तो कहती हैं कि वेदव्यास जी क्या बताएं, आपका जो पुत्र है उसको तो ना स्त्री का उसे पता ही नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। उसकी दृष्टि में तो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। भाई वो शुकाचार्य वन में गए, पिता लौट कर आ गए। पिता ने सोचा बेटे को वापस लाऊं तो लाऊं कैसे, बेटा वापस आएगा कैसे? तो भागवत की रचना की, सोचा इतना उत्कृष्ट ग्रंथ, इसको पढ़ने का अधिकारी सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कोई यदि है इसे ग्रहण करने का, तो वो सुखदेव ही मेरा पुत्र है, जिसके अंतःकरण में संसार की तनिक भी मलिनता नहीं है, वही इसका अधिकारी है। लेकिन वो तो वन में है, समाधि में लीन है, उसे कैसे बुलाऊं? वो आएगा नहीं। अरे जो माता की आंसुओं को देखकर जिसका हृदय नहीं पसीजा, पिता का पीछे पीछे भागना भी जिसे वापस ला न सका, वो वापस क्यों आएगा? बोले जो माता और पिता के करुण क्रंदन को सुनकर वापस नहीं आया, वो श्री कृष्ण के चरित्र को सुनकर वापस जरूर आएगा। हाँ, वो श्री कृष्ण। आज के समय में पुत्र और पुत्रों की स्थिति ये हो गई कि पुराने समय में जिस भारत में कभी वृद्धाश्रम नहीं बने, लेकिन आज हम program आधुनिक और एडवांस्ड होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा गर्त में जा रहे हैं। उतने ही गर्त में जा रहे हैं। संसार में आसक्त व्यक्ति माँ बाप को छोड़ देता है तो वृद्धाश्रम जाकर रहना पड़ता है उनको। लेकिन जो भगवान में अनुरक्त व्यक्ति यदि माता पिता का त्याग करता है तो वहां उसे अधर्म नहीं लगता, बल्कि वो यदि वो संन्यास ग्रहण करता है तो यह परम धर्म है। भगवान के लिए संसार को छोड़ा, कोई अपराध नहीं। लेकिन गृहस्थी में रहते हुए यदि माता पिता का त्याग किया तो इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं, इससे बड़ा कोई पापी नहीं। हाँ, क्या कहें, संसार के लिए, संसार कुछ स्वार्थ के लिए आज का व्यक्ति केवल एक ही बात जानता, एक ही सूत्र उसके जीवन में है कि हम दो हमारे दो। इसके अतिरिक्त तो वो कुछ जानता नहीं, ना जानना चाहता। क्या कहें? तो अपने शिष्यों को बुलाया, बोले कि 2 श्लोक दे रहा हूं, भागवत के 2 श्लोक, इन दोनों श्लोकों को पढ़ना, जाकर वन वन में जाकर पढ़ना और पढ़कर आ जाना। मेरे पुत्र के कान में ये 2 श्लोक पढ़ने चाहिए। अच्छा, कौन से 2 श्लोक? बर्हापीनम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया
पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। बरहापीठम, बड़े सुंदर है भगवान। भगवान की माधुरी का वर्णन है। भगवान कितने सुंदर हैं। जब भगवान की सुंदरता का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी के कान में पड़ा, सुखदेव जी ने सोचा, अरे राम, इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर भगवान, पर वो भगवान मुझे अपनाएंगे कैसे? दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकीयं कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या मतलब? बोले बकी अर्थात ये कौन है? बोले पूतना। वो आई थी स्तनों में विष लगाकर ठाकुर जी को मारने के लिए, कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन उसका भी स्तनपान करके भगवान ने उसे नरक नहीं दिया, बल्कि उसका भी उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान किया था। अपने मारने वाले को भी, जो मारने आई है, उसको भी भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। उन ठाकुर जी, उन श्री कृष्ण से बड़ा कौन दयालु हो सकता है? उनको छोड़कर किसकी शरण में जाएं? अरे वो जब पूतना का उद्धार कर सकते हैं, तो फिर आपको शरण में क्यों नहीं लेंगे? सुखदेव जी को बहुत विश्वास हुआ। और इतने सुंदर श्लोकों की रचना किसने की? बोले आप ही के पिताजी वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना की है। अब आ गए लौटकर भागवत का अध्ययन करने के लिए, और उन्होंने अपने पिता से भागवत का अध्ययन किया। और अध्ययन करके आगे चलकर देखो, परीक्षित जी को जब श्राप लगा, परीक्षित जी को सुनाया,